हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सेल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बिल एंट्री करना। जैसे आप कोई स्टोर पे या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आप उसकी इनवॉइस बना रहे हैं तो उसकी बिल एंट्री की जाती है। तो वो कैसे की जाती है मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल नंबर। ठीक है, बिल नंबर लिखने के बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या कुछ भी प्रोडक्ट नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे रेट, प्रोडक्ट का रेट। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, ये हमने क्वांटिटी लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखने के बाद हम जीएसटी जितना लगा रहे हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे देंगे जीएसटी। उसके बाद टोटल अमाउंट या अमाउंट। ठीक है, ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने तो काम कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपने स्टोर या किसी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई स्टोर का नाम ABC गारमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तो एंट्री हो गया। अब इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे कोई कभी सा भी कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये कलर अप्लाई कर देता हूँ। अगर इसको फॉन्ट को चेंज करना है, आप फॉन्ट स्टाइल में जाके इसके फॉन्ट को कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। अब उसके बाद हम एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस लिखने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आप यहाँ पे लिख दे देंगे एड्रेस आप कोई सा भी लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बिल एंट्री। तो हम सिंपल यहाँ से यहाँ तक मर्ज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बिल एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बिल एंट्री। इतना करने के बाद आप यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से जाके यहाँ तक इसे इस कलर से हाईलाइट करेंगे। इसका फॉन्ट बढ़ाना है, आप यहाँ से फॉन्ट साइज से यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा के यहाँ तक बोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अगर हमें इसको ड्रैग करके ऊपर लाना है, हम इसे ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे और इसको कंट्रोल B से बोल्ड कर देंगे ताकि ये और अट्रैक्टिव दिखे। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। जहाँ तक हमको एंट्री करनी है हम यहाँ तक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल हम क्या जाएंगे, बॉर्डर स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा फॉर्मेट बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे बिल नंबर, जो बिल इनवॉइस बिल आपने बनाई है, यहाँ पे बिल नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बिल नंबर कुछ लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 10501, ये हमारा बिल नंबर है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, जैसे कोई कस्टमर ने आपसे क्या लिया है, शर्ट्स लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें शर्ट लिखने के बाद उसका शर्ट का रेट क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 450। अब कितनी शर्ट उसने ली है, 5 शर्ट। अब उसके बाद अमाउंट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट निकालने के लिए एक फार्मूला, एक इक्वेशन अप्लाई करना पड़ता है। वो क्या है, उसके लिए आपको इक्वल प्रेस करना है। आपका जितना रेट है आपको रेट पे क्लिक करना है और जितनी क्वांटिटी कस्टमर ने ली है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर की के ऊपर स्टार वाली बटन होती है उसको प्रेस करना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई अप्लाई हो जाएगी। इस पे करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट अब आ गया है, जितना अमाउंट आपको चाहिए, मतलब 5 शर्ट का अमाउंट इतना है। अब उसके बाद जीएसटी की बात आती है। जीएसटी नॉर्मली आप कितना लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गारमेंट्स पे लगा दिया है 12%। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 12%। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 12%। ठीक है, 12% लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 12% तो लिख दिया है। अब उसके बाद हम 12% की जीएसटी इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रेस करना पड़ेगा। इक्वल प्रेस करने के बाद हमें इससे क्या करना पड़ेगा, इसको अमाउंट को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप जितना परसेंट लगा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम कितना परसेंट लगा रहे हैं, 12 करने के बाद हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे और इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जीएसटी इतनी आ गई है 5 शर्ट की, जो कि है 270 रुपया। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें सिंपल इक्वल प्रेस करना है। जो हमारा क्वांटिटी के बाद अमाउंट आता है वो, और प्लस लगा के जो हमारा जीएसटी लगाने के बाद अमाउंट आता है वो, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा टोटल अमाउंट इतना आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करना है जितना हमें एंट्री करनी है, और इसको भी ड्रैग करके नीचे कर लेना। मैं ये क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ।
यहाँ से यहाँ तक हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना जो हमने इंटर किया है ये 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने तो कोई एंट्री की नहीं है। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं, जैसे मैं दूसरी बिल नंबर लिखता हूँ 10502। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट लिखने के बाद टी शर्ट कितने की है, मान लीजिए आपकी टी शर्ट 350 की है। 350 लिखने के बाद कितनी टी शर्ट क्वांटिटी में बिकी है, हम यहाँ पे लिख देंगे 7। जब मैं इंटर प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली इंटर हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं 10503। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम कोई और सी चीज लिख देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देंगे पैंट। पैंट लिखने के बाद पैंट आपका कितने का है, पैंट आपका 750 का है। 750 कितनी क्वांटिटी में बिका हुआ है, 8 क्वांटिटी में। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं 1 बाई 1 करके एंट्री आ रही है। इसी तरीके से हम सारे पे कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सीरियल नंबर हमारी बिलियन वाइज हम इसको ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं, हमारा सीरियल वाइज आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मान लीजिए जीन्स बिकी हुई है। ठीक है, जीन्स के बाद हमारी जीन्स कितनी बिकी हुई है, हमारी जीन्स कितने की है, 1200 की। ठीक है, 1200 की जीन्स और कितनी क्वांटिटी में बिकी हुई है, 8 क्वांटिटी में। हम इंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप बिल एंट्री कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल एंट्री हमारी ऑटोमेटिकली हो रही है। हमारा ये जो फार्मूला हमने पहले वाले पे लगाया, अगर हम इसे ड्रैग करके नीचे तक लाएंगे तो ये हमारा फार्मूला सब पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम इसे 1 बाई 1 करके कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने तो अपना पूरी एंट्री कर ली है। आप इस तरीके से एंट्री करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ तक काम हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको इसको ग्रैंड टोटल निकालना है। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमें ग्रैंड टोटल निकालना है, हमें इतना सिलेक्ट करके इसे मर्ज करके क्या लिखना है, ग्रैंड टोटल या नेट अमाउंट। ग्रैंड टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ग्रैंड टोटल लिखने के बाद अब अगले सेल में जाएंगे। अगले सेल में जाने के बाद आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना पड़ेगा। क्या प्रेस करना पड़ेगा, अल्ट के साथ इक्वल। क्या प्रेस करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अल्ट के साथ क्या प्रेस करना पड़ेगा, एक मिनट, अल्ट के साथ आपको इक्वल प्रेस करने का। जब आप अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ मैंने इक्वल प्रेस किया, आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट सारा कॉलम में जितना अमाउंट था सब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आप सिंपल क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो आप जब सिंपल इंटर प्रेस करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट जितनी सेल्स आज की हुई है या जितनी एंट्री आपने की है सबका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। तो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं हमारे यहाँ तक एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है पड़ेगा, आपको अगर ये पता करना है कि आपका अमाउंट जीएसटी से पहले कितना था, जीएसटी के बाद कितना हुआ है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद सम का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी आपकी जीएसटी से पहले अमाउंट था वो आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। जब आप इंटर क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जीएसटी से पहले इतना अमाउंट था। यही फार्मूला अगर आप जीएसटी वाला अमाउंट पता करना चाहते हो, आप सम का फार्मूला लगाएंगे। तो आप सम का फार्मूला लगाने के बाद आपका जीएसटी जितना लगा हुआ है, जीएसटी अमाउंट जितना आ रहा है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा जीएसटी से पहले का अमाउंट है, ये हमारा जीएसटी का अमाउंट है। अब आप देखते होंगे हम इक्वल फार्मूला लगाएं, इसको जो जीएसटी के पहले का अमाउंट है और जो जीएसटी का अमाउंट है उसको आप ऐड करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा अमाउंट जो जीएसटी के बाद का यहाँ से आ गया है। यही चीज अगर आपको निकालनी है कि कितनी टोटल क्वांटिटी में आपकी सेल्स हुई है, आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं 90 क्वांटिटी में आपका 90 क्वांटिटी आपकी सेल्स हुई है। यही चीज आपको 1 बाई 1 करके सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे अल्ट इक्वल करेंगे, आप देख सकते हैं इतना आपका, ये अमाउंट क्यों बढ़ा रहा है, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, आपका इतना जो कि ये एक शर्ट का अमाउंट आ गया, एक प्रोडक्ट का अमाउंट यहाँ तक आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप बिल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा काम हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।